दामन मोहम्मदी में आकर के समा जाओ। इमाम साहब मिशन छेड़ते कि निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तो बजाय इमाम की बातों पर अमल करने के ये फैसला कर लेते हैं कि 8 दिन तक इमाम साहब को टिकने नहीं देना, अगले जुमे से पहले इमाम साहब का बोरिया बिस्तर बनवा देना। जी हाँ, अगर गांव के कोई अमीर साहब है, ठेकेदार है, करोड़पति है, अमा तो उनसे पूछे तो मत पूछिए, वो तो कहते रहिए एक आलिम के मैं चाहूंगा 10 आलिम को बुला लो जी। और बेचारे आलिम गरीब आलिम 5-5 हजार 3-3 हजार 4-4 हजार में। अभी मैं हजरत लखीमपुर गया था, एक साहब से मैं कार में बैठा, अपनी गाड़ी में था, मैं जलसे में जा रहा था। लखीमपुर से इमाम साहब मेरे साथ हो लिए, वो मेरे साथ उधर ही के रहने वाले थे। जलसे वालों ने बताया था हजरत वो भी आएंगे, मैं भी उनको साथ में लेके रास्ते में मैंने पूछा हजरत कितने साल हो गए आपको? बोले 3-4 साल हो गए। मैंने कहा तनख्वाह कितनी है? तो बजाय बताने के बहाने करने लगे, बात पी लीजिए। फिर मैंने पूछा उनसे, फिर भी नहीं बता रहे थे। मैंने तीसरी बार साफ साफ पूछा हजरत मैंने एक बात ये पूछी आपने कि आपकी तनख्वाह कितनी है? तो बेचारे शर्माते हुए बोले हजरत मुझे 3,000 रुपये तनख्वाह, कि जो पहले से गुर्बत की मार झेल रहे और आप ही इनकी बेइज्जती करोगे तो कौन इनकी इज्जत करेगा? अगर इनके आंसू निकले, किसी बस्ती के इमाम के आंसू निकले, तो मुझे लगता है पूरी कौम और पूरी उस बस्ती के लोगों को जलील होने में वक्त नहीं लगेगा। अपने मामलात को आपस में दुरुस्त कर लो, अपनी जबानों पर कंट्रोल कर लो, मोहल्लों के झगड़ों को, अपने घरों के झगड़ों को अपने घरों में रख लो। थाने में जाओगे, कोर्ट कचहरी जाओगे तो 2-4 लाते मार के भगाए जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं है। बेशक है। इसलिए इमाम साहब मौलाना जमाल अहमद साहब, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं करूँगा, मैं बहुत सारी जगहों पर जाता हूँ, लोगों से मालूम करता हूँ क्या कंडीशन है। अगर कोई अच्छी बात बता रहा है तो उसका विरोध न किया करो, और 1 मिनट ठंडे दिल से ये सोचा करो कि इमाम साहब जो रास्ता हमें बता रहे बात यही रास्ता अच्छा है। बोलो भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? सही हक है। आप लोग परेशान तो नहीं है? नहीं। अरे हम लोग तो बहुत जज्बाती तकरीर करते हैं, मगर जज्बात ठंडे हो जाते हैं जब हालात को पर नजर रखते हैं। और मैं तो बहुत जमाने से लोगों से बता रहा हूं, तकरीबन 3-4 साल हो गए मुझे कहते हुए कि हमसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं। हम तो मस्जिद से चले, मदरसे से चले, अपने घर से अपनी गाड़ी में बैठे प्रोग्राम में चले गए, मुसलमानों के साथ गए, मुसलमानों में तकरीर की, मुसलमानों से मुसाफहा करके फिर मुसलमानों में वापस हो गए। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ दुकानें आपकी हैं, जंगल में मजदूरी हमारी कौम करती है दूसरे धर्म के लोगों के साथ। इसलिए ईमानदारी की ऐसी मिसालें कायम कर दो कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो तो उसके साथ ऐसा किरदार पेश करो कि तुम्हारी ईमानदारी को देख करके वो भी तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ता हुआ नजर आए। ऐसी मिसालें कायम कर दो। मगर हमारी कौम के दुकानदार, कोई दुकानदार है मियाँ, उसके पास चीनी लेने जाओ तो 1.5 किलो का पैसा लेगा, 950 ग्राम चीनी तोल के देगा तो 50 ग्राम बचा लेगा। अरे भाई 50 ग्राम बचाकर आज तक कोई दुकानदार करोड़पति नहीं हुआ है। अपने बच्चों को हलाल लुकमे खिलाए, 40 दिन तक उस बंदे की कोई भी इबादत कबूल, इसलिए हलाल लुकमे खिलाओ। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, थोड़ा सा इजाजत है, बस मैं बोलूंगा। अल्लाह ताला सलामत रखे आप लोगों को, बहुत अच्छे से सुने, बहुत मोहब्बतों के साथ आप बैठे, अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन। तो हमसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं।
अरे भाई हम तो मस्जिद से मदरसा, मदरसे से जलसा, जलसे से घर, बस इतना ही। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ दुकानें आपकी हैं, मार्केट में आप रहते हो, ईमानदारी की ऐसी मिसालें कायम कर दो कि दुनिया तुम्हारी ईमानदारी को देख करके तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करे, बिजनेस में, तिजारत में शिरकत करे। एक जमाना वो था कि लोग दाढ़ियों वालों से सौदा खरीदते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था ये दाढ़ी वाला है, ये झूठ, ये नुकसान तो उठा लेगा मगर हमारे साथ फराड नहीं कर सकता। और ये भी याद रखिए कि दुनिया की दूसरी कौमें हमारी बदअमालियों को देख देख करके हमसे इतनी दूर हो गई है, इतनी दूर हो गई है कि अब न हमारा कोई कुरान पढ़ता है, न कोई हमारी हदीस पढ़ता है। लोग हमें देखते हैं और इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरी कौम के नौजवान, मेरी कौम के प्यारे अजीज, मेरे नौजवान दोस्तों, तुम्हारे कांधों पर यह जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है कि ईमानदारी की ऐसी मिसालें कायम कर दो कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करें, पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ। और जहां कहीं तुम खड़े हो, मस्जिद के मीनारे से आवाज आ जाए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुनिया के सारे काम छोड़ करके अल्लाह के घर का रास्ता ले लो, ताकि दुनिया को पता चल जाए इस्लाम में नमाज कितनी जरूरी है। जब किसी से बोलो तो प्यार से बोलो, नरमी से बोलो, जब बोलो तो सच बोलो, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि इस्लाम में झूठ बोलना हराम है। जब वादा करो तो निभाओ, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मुसलमान वादा खिलाफी नहीं करता। जब बोलो तो ऐसा बोलो लगे तुम्हारे मुंह से धूल झड़ रहे हो, जब चलो तो ऐसा चलो लगे तुम ऐसा चल रहे हो जैसे तुम्हारे नबी चलते थे। पियो तो ऐसे पियो जैसे तुम्हारे नबी पीते थे, बोलो तो ऐसे बोलो जैसे तुम्हारे नबी बोलते थे। अपने पड़ोसियों के साथ तुम्हारा किरदार ऐसा होना चाहिए जैसे तुम्हारे नबी का था, ताकि दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का ईमान कैसा होगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ईमान की कमजोरी का आलम यह है कि मियां 90% लोग दाढ़ी नहीं रखते। 70 साल की उम्र हो गई मगर मियां उस तरह चलना चाहिए। उनसे कहो कि दाढ़ी रखो, अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है जी, उम्र से दाढ़ी का कोई ताल्लुक नहीं है। बेशक दाढ़ी सारे नबियों की सुन्नत है, सारे रसूलों की सुन्नत है, सारे वलियों की सुन्नत है। ये दाढ़ी की बरकत है जो आपने मुझे कुर्सी पर बिठाया, आप नीचे बैठे। अगर मेरे पास इल्म कितना ही होता लेकिन चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती तो आप मुझसे तकलीफ सुनते। हमारे मुसलमान बच्चे तो बच्चे छोड़िए हजरत, बूढ़ों को भी दाढ़ी रखने में शर्म लगती है। क्यों? क्या रे हजरत हम दाढ़ी रख लेंगे तो लोग हमें ये समझेंगे कि ये आतंकवादी है। यानी दूसरों की गालियों से इतने डर गया क्या किसी के कहने से हम आतंकवाद हो जाएंगे? क्या भारत में हमें अपने अच्छे होने का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? भारत की जमीन पर मुसलमानों की लगाई हुई आज भी वो निशानियां मौजूद हैं जिनके दरवाजों पर लिखी हुई कुरान की आयतें ये बताने के लिए कि ये काफी है कि ये किसी मोहम्मद के गुलाम की निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन तमस्सका बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मियति शहीद। नबी फरमाते हैं जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी सुन्नत पर अमल किया तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करवाएगा। पूरे मजमे की तरफ से बात आनी चाहिए। क्या भाई दाढ़ी के नाम से आप लोग बोल रहे नहीं? क्या बात? सुभान अल्लाह। क्या हुआ भाई? सुभान अल्लाह। अरे भाई बतिया समझे तो कि नहीं समझे तो है?
जाओ या कुछ नहीं समझे तो सुभान अल्लाह बेशक। हाँ सीख रहे वेराइटी सीख रहे। वैसे हम रामपुर के रहने वाले हैं मगर जायका हर तरफ का लेते हैं इसलिए सभी की तरफ के थोड़ी थोड़ी अल्लाह करम फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने मेरी उम्मत के फसाद के वक्त बिगाड़ के वक्त